हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। अब हम देखते हैं सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। इससे पहले हमने फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ऑफ रिंग्स किया था और इसके बाद हम थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ऑफ रिंग्स करेंगे। ठीक है, इसे मैं साथ साथ एक्चुअली राइट डाउन नहीं कर रही क्योंकि इट्स क्वाइट लेंथी और मतलब यहाँ से एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आई होप कि ये सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली ये मैंने नोट्स बनाए हैं और इस पे मैंने छोटे छोटे की पॉइंट्स भी लिखे हैं। आई होप कि वो आपको हेल्प करेंगे। अब हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या है कि लेट ए बी अ सब रिंग। ए हमारे पास सब रिंग है एंड लेट बी बी एन आइडियल ऑफ आ रिंग आर। ठीक है, हमारे पास एक रिंग आर है और ए उस रिंग की सब रिंग है और बी उसमें आइडियल है। देन ए प्लस बी। अब ए प्लस बी हमने किस तरह से डिफाइन किया है कि हम फर्स्ट एलिमेंट किसका ले रहे हैं, सब रिंग का ले रहे हैं, और सेकंड एलिमेंट हम जो है वो आइडियल का ले रहे हैं और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और वो हमारे पास सब रिंग होगी आर में। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें मीन्स हम सब रिंग का इंटरसेक्शन लें आइडियल के साथ तो वो आइडियल होगा ए में। और अगर हम ए प्लस बी बाय बी यानी कि ए प्लस बी क्वोशंट विद बी करें तो वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा ए बाय ए इंटरसेक्शन बी के। बेसिकली ये तो इसकी है स्टेटमेंट थ्योरम की। हम इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को यूज़ करेंगे और यू नो कि फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या होता है मैं उसको फर्दर जाके आगे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। और अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बेसिकली हमने इसमें शो क्या करना है। हमने इसमें तीन चीज़ों को प्रूव करना है। सबसे पहले तो हमने ए प्लस बी को सब रिंग शो करना है आर की। ए इंटरसेक्शन बी को हमने शो करना है कि वो आइडियल है ए में, और ए प्लस बी बाय बी को आइसोमॉर्फिक हमने शो करना है ए बाय ए इंटरसेक्शन बी के। हम फर्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। हमें पता है कि एज ए इज़ अ सब रिंग, हमारे पास ए सब रिंग है एंड बी बी एन आइडियल। ओके, ए सब रिंग है, सब रिंग मीन्स इट इज़ इट सेल्फ अ रिंग, और बी हमारे पास आइडियल है। दैट मीन्स कि हमारे पास 1+0 जो है वो ए प्लस बी से बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली सब रिंग जो है उसमें भी आइडेंटिटी प्रेजेंट है और आइडियल में भी आइडेंटिटी प्रेजेंट है। इफ़ वी से दैट मतलब कि वन अगर नहीं भी प्रेजेंट तो हमारे पास वो ऑटोमेटिकली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि एटलीस्ट उसमें ज़ीरो तो कंटेन करता है। और हमारे पास कंडीशन भी यही होती है, सब रिंग के लिए हमने नॉन एम्प्टी सेट लेना होता है। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमें इसकी सफिशेंट कंडीशन को प्रूव करना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं। मतलब अगर ए प्लस बी है तो किस फॉर्म के एलिमेंट होंगे कि ए वन मतलब ए एलिमेंट जो है वो ए से बिलोंग करेगा, कैपिटल ए से बिलोंग करेगा, और बी जो एलिमेंट है वो कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। तो ए प्लस बी में इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। देन हमने क्या करना है, हमने क्या किया कि इनको सब्ट्रैक्ट करवा दिया। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करवाऊँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, a1 माइनस a2 लिखा जा सकता है और प्लस b1 माइनस b2 लिखा जा सकता है। अब हमें पता है कि a1 माइनस a2 a से बिलोंग करेगा और b1 माइनस b2 b से बिलोंग करेगा, क्योंकि a सब रिंग है तो कोई भी दो एलिमेंट्स अगर हम लेंगे तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो a से बिलोंग कर जाएंगे, और अगर दो एलिमेंट्स लेंगे उनको मतलब के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b से बिलोंग कर जाएंगे बिकॉज b इज़ एन आइडियल। सिमिलर वे में फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये थी। आई कैन ऑल्सो राइट हियर दैट इट इज़ फर्स्ट कंडीशन एंड इट इज़ सेकेंड। और अगर हम कोई से दो एलिमेंट लेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से डिफाइन होगी, और वी नो डैट के वी मल्टीप्लाई बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स a1 मतलब a1 पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और देन b1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इस तरह से एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब a1 a2 जो है वो a से बिलोंग करेगा क्योंकि सब रिंग की यही डेफिनेशन होती है, क्योंकि अगर a सब रिंग है तो कोई भी दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट उसमें कंटेन करेगी। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइडियल, हम आइडियल में क्या कहते होते हैं कि अगर हमारे पास ए बी कोई दो एलिमेंट्स हैं वो आइडियल से बिलोंग कर रहे हैं, बी में हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी के लिए,
और मतलब फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर के लिए, यानी कि रिंग के कोई भी एलिमेंट लें तो हम मतलब कि क्या कहते हैं कि ये जो सब एलिमेंट्स हैं ये बी में कंटेन करेंगे, क्योंकि अगर रिंग का एलिमेंट कोई लें या कोई मतलब जाहिर है कि ए अगर है तो वो रिंग में तो ऑटोमेटिकली कंटेन कर रहा है ना, बिकॉज ए इज़ अ सब रिंग, तो ये बी में कंटेन कर जाएगा। हेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी सब रिंग हो जाएगी आर की। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। हमने शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ एन आइडियल ऑफ ए, कि ए इंटरसेक्शन बी को हमने शो करना है कि वो आइडियल है ए में। अब हमें पता है द इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉन एम्प्टी सिंस जीरो इज़ कंटेन्ड इन बी एंड ए, क्योंकि ज़ीरो तो इन दोनों में प्रेजेंट है ना, कि अगर ए हमने तो ऑलरेडी कहा हुआ है ना कि ए सब रिंग है, अगर सब रिंग है तो ऑटोमेटिकली सब रिंग इज सेल्फ आ रिंग और उसमें आइडेंटिटी प्रेजेंट होगी, और बी आइडियल है तो उसमें भी आइडेंटिटी प्रेजेंट होगी। डेट मीन्स के ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी हो गया, और हमें आइडियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हमें यही चाहिए होता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉन एम्प्टी हो। आफ्टर डैट हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि x1 x2 दो एलिमेंट्स हैं जो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहे हैं, और हम लेट कर लेते हैं ए कोई एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहा है। आइडियल में हमने यही प्रूव करना होता है कि अगर इन दो एलिमेंट्स को हम ऐड करें तो वो इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करें, और अगर हम किसी थर्ड एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई करें तो वो भी इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करे। अब x1 प्लस x2 करूँ तो वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है, क्योंकि ए और बी जो है वो बहुत क्लोज हैं अंडर एडिशन के। और सिमिलर वे में a1 x1 एंड a2 ax2 करूँ तो वो ए इंटरसेक्शन b में कंटेन कर जाएंगे, क्योंकि b क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन के। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमें पता है कि a तो ऑटोमेटिकली r में कंटेन करता है ना, और a भी क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन के। दैट मीन्स कि a इंटरसेक्शन b जो है वो आइडियल हो जाएगा s में, या फिर हम s की जगह, बल्कि मुझे s नहीं यहाँ पे a लिखना चाहिए, यानी कि a में हो जाएगा वो आइडियल। अब हमने इसको मतलब दो कंडीशंस को शो करवा दिया। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन है कि हमने a प्लस बी बाई बी को आइसोमॉर्फिक शो करना है a बाय ए इंटरसेक्शन b के। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले हमने जब भी कोई मतलब ये मैपिंग लेनी होती है हमने उसको वेल डिफाइंड शो करना होता है, लेकिन अभी हमने इसको वेल डिफाइंड शो नहीं करना। अब हम सबसे पहले हमने इनमें जो मतलब हमने क्वेश्चंस लिए हैं उनको वेल डिफाइंड शो करना है। अगर हमने इसको वेल डिफाइंड शो करना है तो हमने शो करना है कि बी ऊपर वाले में कंटेन करता है, और ए इंटरसेक्शन बी को अगर मतलब ए बाय इंटरसेक्शन बी को वेल डिफाइंड शो करना है तो हमने शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए में कंटेन करता है। अब हमें पता है कि a प्लस बी, सबसे पहले मैं इसको लेती हूँ। हमें पता है कि सिंस a प्लस बी इज़ अ सब रिंग ऑफ r, अब a प्लस बी सब रिंग तो है r की, मीन्स आल्सो अ रिंग ऑफ r, एंड b कंटेन्ड इन a प्लस बी। अब a प्लस बी में b कंटेन क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर हम a ज़ीरो लेते हैं देन ज़ीरो प्लस बी इज इक्वल टू बी हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली a प्लस बी में कंटेन करेगा। तो इसका मतलब है कि ये आइडियल भी हो जाएगा b में। ठीक है, और बी में आइडियल होने का मतलब आइडियल इन बी है, देयर फॉर ए प्लस बी बाई बी जो है वो वेल डिफाइंड है, यानी कि बी इसमें कंटेन करता है। अगर हम वैसे ही भी जनरल देखें तो अगर बी है तो ऑब्वियसली ऊपर तो ए के एलिमेंट्स एक्स्ट्रा होंगे ना, और अगर बी अकेला ही होता है तो मतलब हर सेट अपने आप में तो कंटेन करता है, तो इस तरह से ये मतलब कंटेनमेंट डेफिनेट है। सेकेंडली हम क्या करेंगे कि सिंस ए इंटरसेक्शन बी आइडियल इन ए, हम ऑलरेडी प्रूव करके हटे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी आइडियल होता है ए में, तो ए बाय ए इंटरसेक्शन बी भी वेल डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है नीचे वाला जो एलिमेंट है वो ऊपर वाले में कंटेन कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। मैपिंग किस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमने फाई एक मैपिंग ली है ए प्लस बी से ए बाय ए प्लस बी पे। ठीक है, अब हमारे लिए ये करना यहाँ पे इनफ है, क्योंकि हम बी वाला तो ऊपर वाले में कंटेन कर ही रहे हैं ना, तो हमने इस तरह से डिफाइन की कि अगर हम फाई ए प्लस बी पे अप्लाई करें, यानी कि ए का एक एलिमेंट लें और बी का एलिमेंट लें और उनको ऐड करें और उन पर फाई अप्लाई करें तो वो सेकंड क्वेश्चन रिंग पे अप्लाई होते हैं। क्वेश्चन मतलब जो हमारे पास डिफाइन है, बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी आइडियल है, तो मैं जिसको जस्ट सिंपली आई लिख रही हूँ ताकि मतलब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन राइट इट एज दिस। ओके,
अब यहाँ पे क्वोशंट सेट में हमारे पास किस तरह के एलिमेंट होते हैं, ए प्लस आई फॉर्म के एलिमेंट होते हैं, और ए प्लस बी जो है वो ऑब्वियसली इसका एलिमेंट है, यानी कि फॉर ऑल ए प्लस बी के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल शो डैट फाई इज़ वेल डिफाइंड। पहले हमने क्या शो करना है कि फाई वेल डिफाइंड है। अब इसके लिए हम क्या लेट करेंगे कि फाई को वेल डिफाइंड शो करने के लिए हम करेंगे, हमने दो एलिमेंट्स लेने होते हैं सेम, ठीक है। हमने दो एलिमेंट्स लिए, उनको इक्वल रखा और हम शो कर देंगे कि उनकी मैपिंग्स भी इक्वल हैं। A1 A2 ए के एलिमेंट्स हैं वी नो, और B1 B2 बी का एलिमेंट है। अब अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 को मैं इधर ले आऊँ और B1 को उधर ले जाऊँ तो ये फॉर्म आ जाएगी। अब क्या है कि हमारे पास ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। इक्वल होने का मतलब है, अब हमें पता है कि अगर हम इंटरसेक्शन लेते होते थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेट है 1 3 और इसकी मैं इंटरसेक्शन लेती हूँ 3 4 के साथ, तो उसमें जो सेम एलिमेंट है वही इंटरसेक्शन में आता है, ठीक है। इसी तरह से अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और ये बिलोंग भी कर रहा है आई से, आइडियल में है, तो फिर इंटरसेक्शन बी से तो ये बिलोंग कर ही जाएंगे। अब अगर A1 माइनस A2 आई से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मतलब ये भी इससे बिलोंग कर रहा है और ये भी कर रहा है, A1 A2 आई से बिलोंग कर रहा है, तो हमने एक थ्योरम देखा था कि A प्लस आई अगर आई से बिलोंग करता है तो वो इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ होता है कि A भी आई से बिलोंग कर जाए, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम इस डेफिनेशन को अगर अप्लाई करें, यानी कि A वैसे ही आ जाएगा और प्लस आई इज़ इक्वल टू आई लिखा जा सकता है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब फाई की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास इस तरह मतलब इस तरह का एलिमेंट हो तो वो किस पे मैप होगा, फाई ऑफ, यानी कि हमने बेसिकली ये लिखा है कि फाई ऑफ ए प्लस बी जो है वो ए प्लस आई पे मैप होगा, यानी कि बी के एलिमेंट्स नहीं आएंगे और ए प्लस आइडियल आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर ये है तो ये इसके इक्वल है, मतलब ये बेसिकली इमेज है ना, तो ये इसके इक्वल आ गई बाय डेफिनेशन ऑफ फाई। अब हम नेक्स्ट शो करेंगे कि फाई ऑन 2 है। फाई ऑन 2 है क्योंकि बिकॉज फॉर एवरी ए प्लस आई, हर ए प्लस आई के लिए। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि फाई ऑन 2 तो शो करवा दिया है, लेकिन हम फाई को 1 1 क्यों नहीं शो करवा रहे, क्योंकि हम इस पे देन सेकंड फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम अप्लाई करेंगे। और फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म मतलब थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास फाई को सब्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, मतलब उसके लिए हमारे पास बाइजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन नहीं है। और सब्जेक्टिवनेस के लिए यू नो कि हम जस्ट ऑन टू शो करवाते हैं, यानी कि हर एक एलिमेंट जो है वो इमेज में पड़ा हुआ है, उसके लिए कोई ए प्लस बी एग्जिस्ट करेगा कि हम ए प्लस बी पे फाई अप्लाई करें तो वो इमेज आ जाए, ठीक है। अब फाई को होमोमॉर्फिज्म शो करना है तो यू ऑल नो डैट के होमोमॉर्फिज्म के लिए बेसिकली हमारे पास ये कंडीशन होती है कि फाई ऑफ एक्स प्लस वाई करें तो बेसिकली फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई हो जाना चाहिए, यानी कि अगर फाई एडिशन पे अप्लाई करें तो वो सेपरेट सेपरेट हो जाता है। मैंने क्या किया, मैंने दो एलिमेंट्स लिए ए प्लस बी में से और उनको ऐड करवाया, उनको ऐड करवाऊंगी। अब फाई की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि अगर इन दोनों पे अप्लाई हो रहा है तो जस्ट ए के एलिमेंट्स आएंगे और आइडियल आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ फाई। और अगर ए बाय आई में डेफिनेशन इसको देखें तो इस फॉर्म के एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन तो इस तरह से डिफाइन होती है। और उसके बाद हमारे पास ये फाई मतलब अप्लाई करें तो ये आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो सेपरेट सेपरेट हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास फाई जो है वो सब्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हमें कहता है कि फिर अगर आपके पास फाई सब्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म हो तो ए प्लस बी बाय कर्नल ऑफ फाई आइसोमॉर्फिक हो जाता है ए बाय आई के, ठीक है। अब हमारे पास हमने सारा कुछ शो कर लिया हुआ है, सब्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म भी शो कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग। हमने जस्ट अब शो करना है कि कर्नल ऑफ फाई इक्वल है बी के, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हम यहाँ पे थे बेसिकली ये चीज़ कि ए प्लस बी बाय बी था। अब बी को हमने कर्नल ऑफ फाई शो करना है ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम प्रूव कर देंगे कि कर्नल ऑफ फाई इक्वल बी है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि ए प्लस बी जो है वो कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए प्लस बी बिलोंग कर रहा है ए प्लस बी से,
अब अगर हम फाई ऑफ ए प्लस बी करें तो वो आई के इक्वल आता है, ठीक है। यानी कि अब आई क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जब क्वोशंट सेट होता है ना, क्वोशंट सेट में हमारे पास आइडेंटिटी बेसिकली आई होती है, ठीक है। आइडेंटिटी आई होती है, यानी कि हमारे पास बेसिकली कर्नल में वही एलिमेंट आते हैं कि हम उन पे फाई अप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी दें। लेकिन हमारे पास क्वोशंट सेट में आपको याद होना चाहिए कि इसमें आइडेंटिटी हमारे पास ये एलिमेंट होता है बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ फाई, कि हमने अगर कोई एलिमेंट ए प्लस बी का लिया है और अगर वो कर्नल में है तो हम फाई अप्लाई करेंगे और वो आइडेंटिटी आ जाएगा। और मैं दोबारा बता देती हूँ कि आइडेंटिटी अंडर एडिशन जो है ये होती है और आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन ये होती है, किसमें, आर बाय आई में। ये चीज़ याद रखनी है। अब हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा खोल देती हूँ। बट बाय डेफिनेशन ऑफ फाई क्या है कि हमारे पास फाई ऑफ ए प्लस बी जो है वो ए प्लस आई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर हम मतलब डेफिनेशन कर्नल की देखें तो ये चीज़ होल्ड कर रही है, और अगर हम फाई की डेफिनेशन देखें तो ये चीज़ होल्ड कर रही है। अब हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो क्या आएगा, लास्ट टर्म से हमारे पास, यानी कि वहाँ पे हमने ये किया है ना, फाई ऑफ ए प्लस बी को हमने शो किया है आई के इक्वल। अब अगर ये भी है इक्वल, यानी दो एलिमेंट्स की इमेज, मतलब हमारे पास दो एलिमेंट्स मतलब डिफरेंट, यानी कि दो सेम एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट इमेजेस नहीं मिल सकती। मतलब अगर दो सेम एलिमेंट्स हैं तो उनके लिए एलिमेंट्स की इमेजेस भी सेम होंगी, यानी कि हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे एक दूसरे के। यहाँ से क्या शो हो जाएगा कि ए आई से बिलोंग कर रहा है, वही थ्योरम अगेन कि ए प्लस आई अगर आई के इक्वल है तो ए आई से बिलोंग कर जाएगा। आई से बिलोंग करने का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है तो इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों में होते हैं, तो ए फिर बी से बिलोंग कर जाएगा, और बी ऑलरेडी बी में है, तो इससे क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी भी बिलोंग कर जाएगा बी से। और ये इम्प्लाई क्या कर गया कि कर्नल ऑफ फाई किस में कंटेन कर गया, बी में, ठीक है। कर्नल ऑफ फाई बी में क्यों कंटेन किया, क्योंकि हमने कोई मतलब एलिमेंट पकड़ा, उस मतलब ये कर्नल ऑफ फाई में से एलिमेंट लिया और उसको हमने शो करवा दिया कि वो बी में है। अब हमारे लिए शो करवाना है कि बी भी फिर कर्नल ऑफ फाई में है, और दोनों साइड पे कंटेन, मतलब ये इसमें कंटेन कर जाएगा, ये इसमें, और ये दोनों फिर एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम बी से कोई एलिमेंट पकड़ते हैं और कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग करवाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, बी बिलोंग करवा लिया बी से। अब बी जो है हमारे पास, बी में किस तरह के एलिमेंट हैं, बी में हमारे पास 0 प्लस बी फॉर्म के एलिमेंट हैं, और ये बिलोंग कर जाएगा ए प्लस बी से, क्योंकि ए रिंग है ना एक तरह से, तो ए में तो आइडेंटिटी होगी, तो ये ए प्लस बी से बिलोंग कर गया। अगर मैं फाई बी पे अप्लाई करूँ तो फाई 0 प्लस बी पे अप्लाई होगी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 प्लस आई के, यानी कि आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। और आइडेंटिटी क्या है, बेसिकली अगर कोई भी एलिमेंट बी है और उस पर मतलब ऐसे ही होता है ना कि अगर कोई भी एलिमेंट हम पकड़ें, उस पर फाई अप्लाई करें और अगर वो आइडेंटिटी पे मैप हो जाए तो वो कर्नल में बिलोंग कर जाता है, क्योंकि कर्नल की डेफिनेशन यही होती है कि अगर हम कोई एलिमेंट लें और उस पर फाई अप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी पे मैप होना चाहिए। तो फाई ऑफ बी किस पे मैप हो गया, आइडेंटिटी पे, तो बी किससे बिलोंग कर गया, कर्नल ऑफ फाई से। तो इस तरह से बी कंटेन कर गया कर्नल ऑफ फाई से, क्योंकि हमने बी के एलिमेंट पकड़ा था और इसमें शो करवा दिया। अब अगर हम 1 और 2 को कंबाइन करें, मतलब यानी कि अब हमारे पास पहले क्या कंडीशन थी कि कर्नल ऑफ फाई कंटेन करता था बी में, और हमने बी को इसमें कंटेन करवा दिया, डेट मीन्स के बी इज़ इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई। और इस तरह से हमारे पास ये आइसोमॉर्फिक एक दूसरे के प्रूफ हो गए। दिस प्रूफ इज़ वेरी ईजी, लेकिन इसमें जस्ट अंडरस्टैंडिंग है कि हमने सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को प्रूव करने के लिए जस्ट फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को यूज़ किया है, और इसमें जस्ट एक मैपिंग डिफ़ाइन करने का आपको आना चाहिए कि हमने मैपिंग किस तरह से डिफ़ाइन करनी है, अदरवाइज द थिंग्स आर वेरी मच ईजी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।